हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का डीपीपी नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 पर। तो सबसे पहले ये लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स जो है बहुत सारा चीज़ कैसे दिमाग में रख सकते हैं। बहुत सारा जगह पर ऐसा है कि वैल्यू जो याद नहीं होते उसके ट्रिक्स है, कैसे परमानेंट जिंदगी भर के लिए याद हो सकता है, वो सारे तरीका सीख लीजिए लेक्चर्स में और फिर डीपीपी बनाइए, मज़ा ही कुछ और आएगा। तो ये तीनों लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 12। लास्ट में आप फिजिक्स लिंक्स लिख दो और यूट्यूब में बच्चों सर्च कर लिया करो। कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर्स अगर हो जो पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग को, आप इस तरह सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा सारे क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस को देने के पीछे वजह है, वो इंपॉर्टेंस है कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पर वो पूरा इसमें इंक्लूडेड है डीपीपी के अंदर। ठीक है, सबसे पहला देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, क्या है 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। बोलेगा सर इतना आसान क्यों दिए है, ये तो 0 होता है, लेकिन इसके पीछे रीजन है। देखिए 0 dx पता है, 0 × ds क्या हो जाएगा 0, यानी इंटीग्रेशन आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, हमको पता है कि जो भी इसका आंसर आता है उसमें कांस्टेंट लगता है, रीजन मैंने बताया था आप लोग को, है ना। तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा कांस्टेंट। ये फिजिक्स के अंदर जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन उसमें रहेगा, एक 0 भी रहता है, बहुत लोग मार करके चले आते हैं ऑप्शन 0, बस हो गया गड़बड़ी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कांस्टेंट। ये क्या है, कोई भी यानी कांस्टेंट है, और इस पे कंडीशन फिर कुछ बनता है जिससे हम लोग आगे वैल्यूज निकालते हैं फिजिक्स के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। 0 dx का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए दूसरा सवाल, तो क्या है 1 डिवाइडेड बाई x⁻1/3 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट में लेते चले आते हैं, ये 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इंटू dx क्या बन गया x⁻n। इसका आंसर क्या होता है x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। अच्छा, जब हम मतलब कांस्टेंट हम कब लगाते हैं, जब इंटीग्रेट उसका कर लेंगे, यानी उसका जब आंसर लिखेंगे वहीं पर लगता है कांस्टेंट, यहां पर नहीं लगता है, अभी नहीं लगाना है। हाँ, तो x⁻n, तो अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब आंसर लिख दिए तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। क्या आने वाला है x के पावर, देखिए तो ये हो जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 3, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, यानी कि इतना डिवाइडेड बाई 3 प्लस हो जाएगा c। तो सॉल्व होने के बाद देखिए क्या आएगा, 3 - 1 2, तो 2/3, तो ऊपर भी 2/3 नीचे भी 2/3 लिखते चलिए। मैं स्लाइड करके जो है ना नीचे लिखते चलूँगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x⁻² 2/3 भागा 2/3 प्लस कितना है c। सबसे जो नीचे 3 है किधर चला जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 x⁻2/3 प्लस कितना c। तो फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो 5x³ + 2x⁻⁻5 + 5/x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो एडिशन में है। तो सबसे पहले क्या करें, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी इतना इंटू dx, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। तो करते हैं, यहीं से लिखना चालू करते हैं ना। 5x³ डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहले इसका इंटीग्रेशन प्लस फिर किसका है 2x⁻⁻5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx। अब पहला वाला जैसे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, बाकी आगे आएगा तो डायरेक्ट फिर करेंगे। 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो ये कांस्टेंट गया किधर, बाहर, इंटीग्रेशन होगा x⁻3 dx का। इसमें कांस्टेंट 2 है, तो ये 2 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन होगा -5 dx, ऐसे है ना, x⁻⁻5 प्लस 5 कांस्टेंट है, चला गया बाहर, 1/x dx का इंटीग्रेशन। देखने से लग रहा है सर ये x⁻n फॉर्मेट में आ गया, ये भी x⁻n में आ गया, सर इसको भी ले लीजिए ना x⁻−1। हाँ ले तो सकते हैं, लेकिन फिर जो मतलब लेक्चर में करवाए थे कि 1/x का x⁻n में लिख करके पूरा लिखवाएं, और जानबूझ करके मैंने उसको फिर क्या करवाया, क्रॉस। और आप लोगों को भी बोला था कि आप क्रॉस करिए, ताकि पता रहे यार कि कॉपी जो मेरा गंदा हुआ ना, क्यों गंदा हुआ, ये चीज़ मेमोरी में रहेगा और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप कभी गलती नहीं करोगे।
1/x का स्टैंडर्ड आंसर होता है log x। क्या होता है? log x। तो हम उसको x के पावर मतलब जो है ना ऊपर -1 नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, इन्फिनिटी आ गया फिर पता नहीं क्या हो गया और कंफ्यूजन में चले गए, नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अब अभी यहाँ पर देखिए प्लस सी कांस्टेंट हमने नहीं लगाया, इसका आंसर सब लिख रहे हैं। तो क्या आ रहा है, x के पावर 3 का हो जाएगा x के पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस 2 यहाँ है, ठीक है 2। अब कितना आएगा इसका आंसर, देखिए x के पावर -5 + 1 डिवाइडेड -5 + 1 + 5। 1/x का डायरेक्ट होता है कितना, log x। क्या होता है, log x। और लास्ट में क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट। ये भी कर सकते थे कि देखिए इसका इंटीग्रेशन किए तो एक कांस्टेंट लगाएं +c1, इंटीग्रेशन किए तो प्लस कांस्टेंट +c2 लगा दिए, फिर यहाँ +c3 लगा दिए। लेकिन सारे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट जोड़ करके क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, c1 c2 c3 नहीं लिख करके लास्ट में लिख देते हैं एक c डायरेक्ट। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन जैसे है ना, आपको बता दूं कि 1/x dx जो होता है इसका आंसर लिखते क्या है हम लोग, log x, ऐसा कुछ लिखे इसको। ये जो log x है ये कौन सा लॉगरिदम है, ये नेचुरल लॉगरिदम है। कौन सा है, नेचुरल लॉगरिदम है, ना कि कॉमन बेस वाला है। कॉमन बेस अगर रहता तो ये बेस 10 होता। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो भी होता है 1/x का इंटीग्रेशन किए तो log x, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x। यानी कि बिल्डिंग को तोड़ो तो घर, ये सॉरी बिल्डिंग को तोड़ो बचो तो ईंट पत्थर है ना, जो भी मिला ईंट सबको जोड़ दो तो फिर क्या बन गया, घर। एकदम वही तोड़ो जोड़ो। तो ये जो है पता चल गया नेचुरल लॉगरिदम। तो हम लोग कैसे लिख सकते थे, या तो ये लिख दीजिए, ये भी चलेगा। अच्छा, एक और बात, अगर फॉरेन ऑथर्स हम लोग देखेंगे तो ln x लिख देता है तो डायरेक्ट पता चल जाता है नेचुरल लॉगरिदम। यानी आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, वो भी सही है। एक और चीज़, ये जो लॉग इसके सामने जो है वैल्यू वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि log 0 -∞ होता है, ग्राफ हमने बताया था लॉगरिदम लेक्चर में। और दूसरा क्या है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव के लिए वो लॉगरिदम जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि यह दिस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए कोई चीज़। क्या लिखेंगे, log mod x प्लस क्या, c। तो ये जो है ना मैंने लिखा है लाल पेन से, तो आप भी लाल पेन से लिख करके वेरी इंपॉर्टेंट करके आप सेव कर लीजिए। यही है, कुछ लेक्चर्स में मिल जाए, कुछ डीपीपी के अंदर मिल जाए, जहाँ जो मिलते चले जाए उसको है ना नोट डाउन करते चले जाइए। दिस हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने बताया था x > 0, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mod x, कि x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी करो भैया, फाइनल जो आउटपुट है ना दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, बस। तो log x सारे नेचुरल लॉगरिदम होता है, ln। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, वो चारों पांचों चीज़ में क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 है, तो ये हो जाएगा 5/4 x⁴ प्लस 2। यहाँ देखिए क्या आने वाला है, -5 + 1 क्या आएगा, -4, और ऊपर आने वाला है x⁴ प्लस 5 log x प्लस c। तो किसी बुक में आप देखोगे log mod x लिखा हुआ, तो आप मत सोचना कि आंसर गलत बता दिए हैं, log mod x क्यों नहीं लिखे, हम कुछ और लिख सकते हैं चारों में से, ठीक है। कोई बुक में कुछ भी लिखा रह सकता है, पर सब कुछ लेना है। तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, ऊपर करूं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो ये हो गया 5/4 x⁴, ये आ जाएगा कितना, माइनस, कहीं भी लिख दो चलेगा, ऊपर नीचे कहीं रहे इतना, और x⁴ है तो नीचे आ जाएगा, तो x⁴ प्लस 5 log x प्लस कितना है, c। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सारे फॉर्मूलास मैंने याद भी आप लोगों को करा दिया था, क्योंकि पता है कि याद भी तो नहीं होता है ना, पेज में लिख लिख कर करके थक जाते हैं, पूरा एकदम यहाँ पर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप, अरे यार याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो याद भी करा दिए, बस लगाना है। ये इंटीग्रेशन इतना 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 4 भाग में है, तो एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 sin x इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, फिर माइनस किसका है, 4 cos x dx, फिर इंटीग्रेशन किसका है, 5 sec² x dx, फिर माइनस 2 cos x² dx, माइनस क्या है 2 cos x² कितना है dx। तो अब क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 3 है ये तो गया बाहर, डायरेक्ट sin x dx का हम आंसर लिखते हैं, कितना
साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए, प्लस सी आएगा लेकिन हम लास्ट में करते एक सी लिखेंगे, माइनस फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, ये तो गया बाहर, कॉस एक्स का आंसर साइन एक्स, ठीक है, प्लस फिर 5 गया सेक स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन याद करिए, है ना, बताए tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर, यानी देख रहे कि डिफरेंशिएशन tan cot का करते हैं तो किसी चीज का स्क्वायर आता है, किसका, सेक स्क्वायर आता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये है, वो दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो दो ही चीज है, एक सेक स्क्वायर एक क्या है कॉसेक स्क्वायर, यानी ये दोनों का डायरेक्ट आंसर्स है मेरे पास। कुछ और रहेगा तो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, पूरा सेटअप करके दिए। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है tan x माइनस 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा तब माइनस कॉट एक्स, प्लस क्या कर देंगे c, तो ये आ जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 tan x प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 कॉट एक्स और कितना आ जा रहा है प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन देखिए जरा, 4 माइनस 5 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन में u बटे भी जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, तो इंटीग्रेशन में तो डिवीजन वाला कुछ ऐसा रूल होता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तक तो होता है, तो क्या करें, u बटे भी तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो नहीं है तो दिमाग लगाएंगे। ऊपर में दो पैरामीटर ये टर्म्स है, नीचे एक ही है, तो इसको डिवाइड करते इधर भी उधर भी, दोनों साइड डिवाइड, देखते हैं क्या होगा आगे चल करके, कोई बात नहीं। तो ये है 4, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बटे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस ऊपर में है 5 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों साइड क्या कर दिए पता है, डिवाइड कर दिए। अब 1 बटे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि 1 बटे साइन कॉसेक को होता है, मैं ना ऊपर स्लाइड करते चले जाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे आते जाएगा। तो बोले कि 4 है और 1 बटे साइन हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस यहाँ पर जो है बहुत थोड़ा सा दिमाग लगेगा, पता नहीं कितने लोग सही किए होंगे इसको। अब देखने बोले सर 1 बटे साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ भी 1 बटे साइन स्क्वायर है, ऐसा करते हैं कॉसेक स्क्वायर कर देते हैं, जरा करके देखते हैं एक बार, देखिए क्या होगा। 5 1 बटे साइन स्क्वायर को कर दिए कॉसेक स्क्वायर और कॉस एक्स तो पहले से था। सवाल क्या है, जब हम ऐसे लिखें i इंटू डी एक्स, यानी होगा क्या, इसका क्या आंसर होता है, क्या डायरेक्ट होता है, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का जो है ना डायरेक्ट मेरे पास आंसर है, इसका आंसर होता है क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या करें, यानी हम इस रास्ते नहीं जा सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर डायरेक्ट इसका पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, तो दिमाग लगाते हैं कि भाई साइन स्क्वायर को डायरेक्ट जो डिवाइड करे तो वो ना करके दो साइन मतलब साइन स्क्वायर मतलब क्या, 2 साइन एक्स मेरे पास है, तो ऐसा करेंगे 5 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए क्या करने वाले हैं, एक साइन एक्स अलग और एक साइन एक्स अलग कर दीजिए। क्यों किए, वो रीज़न हमको समझ में आना चाहिए, है ना, कोई चीज़ रटना नहीं है, दिमाग लगाना है कि कैसे होगा, क्यों होगा। अब देखिए यहाँ क्या है भाई, यहाँ हो गया 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, 2 भाग में डिवाइड किए हैं। अब देखते हैं 1 बटे साइन ए को अकेला है तो कॉसेक एक्स हो गया, अब कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का मेरे पास डायरेक्ट आंसर पॉसिबल है, इसलिए हम इस रास्ते जाएंगे। तो कॉस एक 1 बटे साइन एक कर दीजिए कॉसेक एक्स हो गया, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स, इसको देखिएगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, तो हम तुरंत लिख सकते हैं, बोलते चले जाइए दन दना दन। तो इसका पहले लिख देते हैं ना, तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहले ये इंटू डी एक्स हो गया, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आंसर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का होता है मेरा tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 4 बाहर चला गया, इसका हो जाएगा कितना माइनस कॉट एक्स, माइनस 5 मल्टीप्लाइड है भाई बाहर आ जाओ, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का आंसर क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। जो भी आए ना आंसर उसको आप कृपया करके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जैसे ही हमने लिख दिया लास्ट में एक लगा देंगे c, तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि -4 कॉट एक्स प्लस 5
कॉसेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये रहा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। वाह, ये पता नहीं कितने लोग से अटेम्प्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यहाँ पर कुछ है, क्या लगने वाला है, कोई फॉर्मूला लगने वाला है। जानबूझ करके मैंने ऐसा कुछ दिया था ताकि ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाए हैं तो आप दिमाग लगा सको कि कैसे बनेगा सवाल। u/v टाइप से फिर लग रहा है, इंटीग्रेशन है, डिवीजन रूल तो लगता नहीं उसमें, क्या करें, तो दिमाग लगाएंगे। जब भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आए तो लगा देना है सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 माइनस कॉस 2x मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। जिनको फॉर्मूला नहीं याद होता है वो कृपया करके सर्च कर लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स लिख करके सारे फॉर्मूलाज मैंने याद भी करा दिया, याद कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। 2 देखिए चला गया, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो यहाँ आने वाला क्या चीज tan स्क्वायर एक्स dx। अब अगर हम देखें तो मेरे पास डायरेक्ट जो है ना tan स्क्वायर एक्स का आंसर है क्या इंटीग्रेशन में, नहीं, मेरे पास सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, इसका दोनों आंसर डायरेक्ट है। तो भाई ये दोनों का आंसर होता है और इसका तो होता ही नहीं है, तो क्या करें, जिसका नहीं होता है उसको देखो कि होता है वाला के साथ क्या रिलेशन है, कुछ है क्या तो tan का सेक के साथ कुछ रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है 1। इसका आंसर हम डायरेक्ट जानते हैं इंटीग्रेशन में, इसका तो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे tan स्क्वायर के जगह पर हम ना सेक स्क्वायर के रूप में लिख देंगे और हम आंसर करेंगे। तो ये तरीका हुआ जो कि सीखने की जरूरत है। tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेकर के चले आइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इसका नहीं होता था तो हम इसके जगह पर ये लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आई इंटू डी एक्स। अब ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स डी एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आंसर होता है tan x माइनस 1 इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा x। आंसर लिख रहे हैं तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये रहा आंसर मेरा फाइनल, कितना है tan x माइनस x। क्वेश्चन नंबर 6 चलते बच्चों, है ना, बस अब ठीक लग रहा होगा ना कि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक, कहीं भी u/v आए तो समझिए उसमें कुछ कुछ हम लोग को करना है। अब यहां देखते हैं cosec x इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, देखने से क्या लग रहा है, ये लग रहा है एक u आई इंटू ये लग रहा है v, दो मल्टीपल, तो u इंटू v बताए थे कि भाई फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है तो उसको जनरली फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं u इंटू वी को, बस एक जगह पर क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जाके एक डेरिवेशन है u इंटू वी का जहाँ पर यूज होता है, जो बड़ा सा फॉर्मूला लिखाए थे। तो ठीक है, जब आएगा एक बार आएगा तो एक ही बार देख लेंगे, बाकी जगह आता नहीं है, तो u इंटू वी भी हम अवॉइड करते हैं फिजिक्स के अंदर, नहीं करते। तो कुछ न कुछ आप दूसरा दिमाग लगाइए, होता है u इंटू वी लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि एक ही जगह पर यूज है, तो उस बाद में देखा जाएगा। तो क्या करें, तो बोले कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, पहले कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस उसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, क्योंकि बेसिक से तो हम बेसिक पर चल रहे हैं, उसी का जरूरत है। तो ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो पता है जैसे फिजिक्स के अंदर ना कभी भी अगर आएगा तो जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। डिवीजन तो होता नहीं है, और जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है उसका जरूरत ही नहीं पड़ता, बस एक जगह पे टेंशन ही खत्म, सिर्फ एडिशन सिर्फ सब्ट्रैक्शन इसी में कुछ कुछ करते रहना है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, लिख दिए इसका दोनों का आंसर स्टैंडर्ड है, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो फाइनल आंसर आया मेरा माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स और प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8,
क्या है, dx बटे x 2 से लेकर 4 तक। अब हम लोग देख चुके थे कि 1 बटे x का मेरे पास स्टैंडर्ड आंसर होता है, क्या होता है, log x। कौन सा लॉगरिथम होता है, नेचुरल लॉगरिथम यानी ln x। बोलोगे सर ये जरूरी होता है क्या, ये सब पूरा फिजिक्स के अंदर यूज होता है और केमिस्ट्री के अंदर भी यूज है। जब मेरे पास आएगा कि dv डिवाइडेड बाई v, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब में इंटीग्रेशन आता है तो हम लोग को लिखते हैं कि 1 बटे v dv बताओ क्या होगा। तो वहां पर देखिए बुक्स में केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो log v लिखते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं v1 से v2। सेम चीज जो यहाँ है ना वो हम फिजिक्स के अंदर करने वाले, dv बटे v, कभी आएगा dp बटे p, आज है मेरे पास dx बटे x। तो ये तरीका सीखेंगे, वहां पर हमको डर नहीं लगेगा फिजिक्स से। नहीं सीखेंगे अभी, उस समय लगेगा दुनिया में पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कुछ। तो dx बटे x क्या होता है, log x, नेचुरल लॉगरिथम। तो log x हो गया। जो इसका आंसर आया ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो जो इसका आंसर आया उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए और इधर लिख देते हैं 2 से 4। क्या करें, पहले सब्स्टिट्यूट फाइनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस कितना है, log 2। क्या ये बेस 10 वाला है, नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये क्या है, ये नेचुरल लॉगरिथम है यानी कि बेस ई, बेस क्या है, ई। ध्यान देना, मैं ना लाल कलम से लिख देता हूं, ये कैसा है, ये नेचुरल लॉगरिथम है। इतना बार बताता हूं फिर भी लिखता हूं, पता है गलती होगा ही ये सब कुछ ऐसा चीजें गलत हो ही जाता है। अब ये क्या है, log a माइनस log b होता है मेरा क्या, log a डिवाइडेड बाई b, log a बटे b इक्वल टू log a माइनस log b। कहाँ पढ़े, लॉगरिथम के अंदर। 2 2 जाए 4, काट देंगे यहाँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा log 2। इसमें क्या प्लस c लगाएंगे, नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वी गेट ए वैल्यू इसमें आता है मेरा कुछ सॉल्व करने के बाद, तो log 2। तो ये हो गया। नेक्स्ट रूट एक्स डी एक्स, ये तो मैकेनिक्स के अंदर तुरंत जरूरत पड़ने वाला है। रूट वी डी वी, वेलोसिटी में ऐसा कुछ आ जाता है तुरंत। हर क्वेश्चन देने के पीछे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल है तो वो उठा करके मैंने इसमें दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए डीपीपी के अंदर, ठीक है। देखते हैं 4 से लेकर 9 तक रूट एक्स डी एक्स। क्या करें पहले, तो पहले हम लोग बोले फॉर्मेट में लिखते हैं, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। 2 कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 4 से 9, एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स। उसके बाद एक्स के पावर हाफ क्या आएगा, तो एक्स के पावर n है तो आंसर हो जाएगा एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है देखने में। कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 9 तक। तो ऊपर आ गया एक्स के पावर 3/2, नीचे क्या आएगा 3/2, 4 से लेकर 9 तक। तो जो सबसे नीचे 2 है चला गया किधर, ऊपर, तो हो जाएगा 2/3। तो हम एक काम करते हैं उसको बाहर ही ले लेते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट जो करने वाले हैं एक्स के जगह पर, है ना, वेरिएबल मेरा क्या है एक्स, तो एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 और उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 4। तो लिखते हैं 2/3 हम ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर बचा है x के पावर 3/2, 4 से लेकर 9 तक। याद रखिएगा ये जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फिजिक्स में ज़बरदस्त तरीके से यूज़ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेपिंग्स जो है। तो हम क्या करें, तो 2/3 सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पर, 9 के पावर हो जाएगा 3/2, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, तो 4 के पावर कितना है 3/2 हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जैसे 3/2 तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। 3/2 बच्चों कितना होता है 1.5। तो सोचो ऐसा लिखा रहे तो एक बार में ना दिमाग ही बंद हो जाता है कि हम क्या करें, अब बंद हो ही जाता है। 9 के पावर 1.5, अरे भाई हम तो ऐसा पढ़े 9 के पावर 2 क्या होता है, 9 के पावर 3 4 5 6 कुछ हो, -2 3 4 हो तो समझ में आता है। ये डेसिमल क्या करें, जब भी डेसिमल आएगा तो हमको करना क्या रहता है, ऑलवेज उसको फ्रैक्शन में आप बदलिए, क्योंकि भाई ऐसे हम कैसे निकालेंगे पावर 1.5। अब बिना कैलकुलेटर का निकालना है तो क्या करें, तो हम उसको पहले फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे। क्या हमेशा सर 1.5 आएगा, नहीं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो उसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा कि बिना कैलकुलेटर के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, जब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। तो
तो उसको पहले, लेकिन एक चीज़ समझना है कि हम उसको कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मान लीजिए 15/10 किए, 5 से काटिए, तो 5 × 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा 3/2। तो ये करना रहेगा, सबसे पहला तो स्टेप ये है। मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आता है, डेसिमल खतरनाक वाला दे देता है, तो चलो दे दिया कैसा भी, तो भाई उसका भी ट्रिक खोज लिए, है ना। उस सब डेसिमल का निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या करें, इसको करें क्या, तो जो नीचे यहाँ रहता है ना उसको हमको उड़ाना है, क्योंकि भाई 3/2 सब का कैलकुलेशन ये सब नहीं आता, तो कुछ दिमाग लगाइए कि उसको काटे। तो 9 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3/2, ताकि ये 2 देख रहे हो कट जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 2 उड़ा तो 3⁻3, जो कि आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। -4 को क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। अभी ना हो सकता है कि सर ये सब तो आता ही था, छोटा चीज़ है, कोई बात नहीं बच्चों, आता है तो अच्छी बात है ना। जिसे कुछ चीज़ आए, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ते चलिए, आपके पास तो फैसिलिटी है। लेकिन जिन बच्चे को नहीं आता है ना, उसको भी ज़बरदस्त तरीके से आ जाए तो होगा क्या, सब लोग ठीक ठाक हो जाएंगे। अब क्या करें, 2 2 गया, 2 2 गया, तो 2/3 ये हो जाएगा 3⁻3 - 2⁻3। तो देखिए क्या आने वाला, 3 3 9 3 27 - 2 दूनी 4 दूनी कितना है, 8। तो 27 - 8 है ना, 9 8 17 यानी 19। तो हो जाएगा मेरा 2/3 गुना, हाँ 19 ही तो होगा ना, 19। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38 बटे 3। ये मेरा हो गया आंसर 38/3। हर चीज़ को ना, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखते चले जाऊँ, आप लोग भी लिखते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, sin x dx का π/2 से 4π तक इंटीग्रेट करना है। सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक टॉट इन लेक्चर इन 1 लाइन बाय ग्राफ। बस ग्राफिकल से सॉल्व करना है। डिटेल हम लोग कर सकते हैं, जैसे लेक्चर में किया था कि sin x का -cos x होता है, उसके बाद फिर पुट करो ऐसे ऐसे करके, लेकिन उधर जाना नहीं है 5-6 लाइन में, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए। तो क्या करें, क्योंकि ना हम लोग हर तरफ से तेज बन के रहेंगे, जिधर से आ जाए sin x dx। तो करना क्या है पता है, ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ sin x का कहाँ से चालू होता है, यहाँ से। तो दन 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 बना दिए। π/2 मतलब कि 1 टाइम्स 90 तक कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1π/2। उसके बाद 4π तक जाना है। तो अगर ये 1π/2 है तो ये वाला हो गया 1π। तो जब पाई बोल रहा है तो देख लीजिए, ये हो गया 1π, फिर यहाँ से चले गए तो दिस इज 2π, फिर यहाँ आ गए 3π, फिर यहाँ चले गए 4π। वो तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए लिख रहा हूँ। लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब इंसान अकेले अपने करेगा। तो 4π है ना, पता चल गया 1, ऐसे गिन लीजिए ना, 1 2 3 4, जहाँ जाए वहाँ पर खटाक से एक लाइन बना दो। π/2 से जा रहा है, π/2 पे ऐसे बना दो। उसके बाद देख लीजिए, पूरा ऊपर है तो +2 आंसर देता है, पूरा नीचे -2। यहाँ से हमको लेना है ना, तो ये वाला बस घर आ रहा है, आधा +1 देगा आंसर, ये देगा कितना -2। व्हाट इज माई आंसर, देख लीजिए, ऐसे ही उड़ जाएगा, +2 -2, आई दोनों -2 + 1 क्या आंसर आएगा, -1। हवा में ऐसे ऐसे कैलकुलेट हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे इतना, +2 -2 +2 -2 गया, आंसर आ गया -1। ठीक है, तो ये तरीका सीखिए, फिजिक्स को मैथ्स के साथ कैसे इंटरलिंक करके ना हम अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, cos x dx अब दे दिया π/2 से, चलो 9π/2 तक। तो क्या करें, तो भाई π/2 से 9π/2 तक cos x dx। तो क्या करना है, cos x का ग्राफ बना दीजिए। cos x का ग्राफ कहाँ से चालू होता है, ऊपर से बना दिए। 1π/2 तो यहाँ होगा, ठीक। अब 9π/2 ही है, तो भाई ये हो गया 1π/2, ये हो गया 2π/2, क्योंकि पता है हर आधा का आधा क्या होता है, 90, ठीक। 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 7 90, 8 90, 9 90, यानी कि खत्म, है ना, ऐसे। और ये वाला हो गया कितना, π/2, तो ये कितना हो गया 9π/2, यानी गिन लीजिए बैठ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना का आंसर देगा देख लेते हैं। पूरा नीचे है -2 +2 -2 +2, आंसर क्या हो जाएगा 0, सब उड़ गया।
-2 + 2 -2 + 2 खाट 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 आंसर ओम नमः जय स्वाहा स्वाहा हो गया, गया। मस्त है कि नहीं, एकदम बिंदास। कहीं से लेकर के कहीं तक दे दे, ग्राफ बनाइए, खटाक से आंसर। बोलिए सर हम डिटेल में ही बनाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। cos x का आंसर क्या होगा, sin x। तो sin x लिख दिए, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर के 9π/2 तक, और उसमें फिर पुट करिए। तो sin 9π/2 का जरूरत पड़ेगा, क्या होगा, तो वो भी वैल्यू कहाँ से निकालते हैं हम, ग्राफ से ही निकालते हैं। ऊपर है तो +1, नीचे हो जाता है तो -1। सारे तरीका सिखा चुके हैं, बस अप्लाई करते चले जाइए। अच्छा, sin 5x dx का इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से लेकर करके पाई तक के बीच में। अगर sin x होता तब तो बड़ा अच्छा, लेकिन sin 5x है, यानी कि कहीं ना कहीं चेन रूल टाइप का चल रहा है। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जो यहाँ कांस्टेंट हो बस उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। sin 5x, sin का आंसर होता है -cos। तो भाई पहले तो लिख दिए जो है sin 5x -cos 5x छाप दिए, लेकिन x के सामने जो है उसे डिवाइड कर दो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। कांस्टेंट जो भी रहे उसको बाहर, बचा क्या, cos 5x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। अब देखिए क्या है, -1/5 तो हो गया, cos x के जगह पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5π माइनस cos, फिर यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 × π और 0 कर रखेंगे, 5 × 0 0 क्या हो गया, 0। अब हमको जरूरत पड़ा, देखिए पहले लिख लीजिए, इतना तो है ना। जरूरत क्या पड़ने वाला है, इसका वैल्यू cos 5π क्या होगा। मेरे को क्या पता क्या होगा, रटना तो है नहीं, तो क्या करें, ग्राफ बनाएं। cos 5π नहीं पता, ग्राफ बनाइए cos का, बना दिए। अब गिन लेते हैं, ये है 1π/2 190, ये कितना है भाई, दिस इज 1π, क्योंकि हमको 5π का जरूरत है। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ ये है 1π/2, ये है 1π, यानी कि बीच में जाकर करके पाई वाला आ रहा है। तो ये 1π, तो ये हो जाएगा 2π, ये कितना हो जाएगा 3π, बीच बीच में ये हो जाएगा 4π, ये वाला कितना हो जाएगा बीच में 5π। तो हमको पता चला कि भाई cos 5π का वैल्यू क्या होगा। 5π के पास गए तो देखे ग्राफ किधर है, नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है, क्या होता है, -1, और ऊपर जो अगर ग्राफ चला जाए तो क्या होता है, +1। तो 5π के पास गए, देखे क्या होता है, -1। हालांकि अभी तो ग्राफ बता रहा हूँ, एगो तो और ट्रिक होता है गोल का ट्रिक, वो भी और खतरनाक है। ऐसे ऐसे हवा जैसे नहीं होता बच्चों, देख रहे हो, 0π 2π 3π 4π 5π, तो बस ऐसे बोलेंगे π 2π 3π 4π 5π, आंसर सब है -1। तो वो भी एक ट्रिक है। मतलब ये सर हमको ये भी नहीं बनाना है, मत बनाइए। ऐसे ऐसे तो हाथ कर ही सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पूरा कॉस और साइन का सारा वैल्यूज याद हो जाता है। तो ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा आगे चल कर, आएगा फिजिक्स में सब दर्शन देने वाला है, सभी पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी धीरे ये भी सीखिए, हर चीज़ सीखना है हम लोग को, क्योंकि कहीं ग्राफ का भी हमको जरूरत पड़ता है। cos 5π किधर चल गया ग्राफ, नीचे है तो -1, फिर माइनस cos 0 क्या होता है, तो 0 देख लो, 0 cos 0 कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा +1। इससे क्या होता है ना, ये ग्राफिकल टेक्निक ऐसा है ना कि यार मेरे को कोई पूछ दे cos 9π/2 cos 7π/2 cos 7π 3π, ये मेरे को क्या पता कितना रटेंगे बैठ करके, रटते रटते तो ये प्रेशर माथा जो है ना दर्द करने लगता है। सुबह याद करो तो 10 बजे तक, फिर गए पास परीक्षा जो 9 से 12 है तो 12 बजे तक याद रहता है। जैसे हॉल से बाहर निकले, गया cos 5π, सब रटे थे गायब हो गए। ये ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है, क्योंकि याद करना ही नहीं रहता, इसीलिए याद हो जाता है। जो पूछे धड़ाक से, लो भाई ग्राफ से -1 -2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। ये मेरा आंसर 2/5। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज, कितना दे के रखा है, v = 2t + 5 का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 0 to 1 सेकेंड। तो इसका मैंने हिंट दिया है पीडीएफ के अंदर, है ना, जो लिखा है पीडीएफ के अंदर वो देखते जरा क्या मैंने बताया कि भाई v = होता है dx/dt। अभी हमको इससे रिलेटेड सवाल बनाने नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ा है।
पूछ क्या रहा है सवाल में, डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पता है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से हिंट मिल रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या, तो डिस्प्लेसमेंट जो dx है वो क्या हो जाता है, v इंटू डी टी। देख लीजिए हो ही जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं आता है कि क्या होता है, कोई बात नहीं, हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सीखना है कि अच्छा क्या इंटीग्रेट करना है, काहे का इंटीग्रेशन, वो तरीका सीख लेना है बस कॉन्सेप्ट में। v इक्वल टू डी एक्स बटे डी टी, यह dx मेरे को निकालना है, तो dx बराबर होगा क्या, तो dx इक्वल टू वी डी टी हो गया। अब इधर है dt dt dt, इधर है dx dx dx, तो dx 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 हम चले कितना, अच्छा dt 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 समय बढ़ा कितना, तो भाई कोई भी बाइक हम रूम से बाहर निकालेंगे, है ना, लड़की लोग हैं, आप स्कूटी निकालिए चलाने के लिए, t इक्वल टू 0, टाइम हो गया सेट। अब हम यहाँ से चलाना चालू किए तो टाइम बढ़ते जा रहा है, तो dt 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 लेट 5 सेकंड हो गया, टोटल 0 से लेकर के 5 सेकंड, तो भाई मेरा स्कूटी कितना चला गया, तो 0 मीटर था, जब समय 0 हमने लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, कुछ नहीं 0। अब समय हो गया 5 सेकंड, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट गया कितना, तो यही निकालना रहता है, यानी कि कोई एक लिमिट कहीं ना कहीं दे के रखा है, यहाँ है तो बताओ कितना, और वहाँ समय इतना हो गया तो बताओ कि कितना गया, इनिशियल से फाइनल कुछ लिमिट्स, यानी कि पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन का खेल है। कैसे करते वो देखते हैं। इधर है dt dt dt, तो इंटीग्रेट इधर कर दीजिए, ये है dx dx dx, तो इंटीग्रेट इधर कर दीजिए। t इक्वल टू शुरुआत में क्या है टाइम, तो बोला है कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक, यानी कि t इक्वल टू, देखिए dt 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 है ना, तो पता चलता कहाँ से कहाँ तक टाइम, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड तक। इधर है dx dx dx, हमसे बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन इतना से इतना सेकेंड, तो बोलेंगे भाई जब t इक्वल टू 0 था ना, तो अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समय 1 सेकेंड जब हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लेट x इक्वल टू x, हमको क्या पता कितना, यही तो निकालना है। तो ये तरीका होता है कि कैसे फॉर्मूला से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आप लोग पूछते हैं ना अक्सर, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काहे पढ़ा रहे हो, सर काहे पढ़ा रहे हो फिजिक्स के अंदर, इसलिए पढ़ा रहे कि ये वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, सिंपल बचपन में पढ़े थे 9th में, अब बड़े हो गए तो अब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में ना dx बटे dt पढ़ेंगे हाई लेवल तो बताएंगे कि क्यों dx बटे dt है मैकेनिक्स के अंदर। तो अभी आप इतना जानिए, तो हम जाने कि अच्छा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt, तो यहाँ कैसे करेंगे डायरेक्ट में, v को हम लोग लिख सकते हैं, होता है dx बटे dt, तो 2t प्लस ये ऐसा है, हमको dx निकालना है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो जो ये है देखिए जरा 2t प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हमको dx चाहिए। अब इधर dt इधर dx, दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, t इक्वल टू है dt है ना, तो t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ नहीं है, दिया हुआ नहीं है सवाल में, तो लेट इट बी 0। और जब t इक्वल टू 1 हो गया तो x बराबर कितना हो गया है, लेट इट बी x, यही x हमारा निकालना है। बोले जो v है वो v दे करके रखा था, तो पुट कर दिए। अब इसको क्या करती है, इंटीग्रेट करते जाइए, निकालते चले, लिख लीजिए, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं। हाँ तो क्या करें, dx dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा x, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये है x इक्वल टू 0 से लेकर करके x तक, बस ऐसे लिखेगा चलेगा। इधर क्या है, तो इतना का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करें, सबसे पहले सिर्फ 2t प्लस 5 होता तो 2t इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और लिख देते, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो पहले फॉर्मूला लगाइए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी होल क्यूब हो तो उसका फॉर्मूला लगाइए, तोड़ लीजिए पहले और उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो डायरेक्ट करें a स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू इतना यानी कि 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20t प्लस 2ab, इतना पूरा कर दिए इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0 से लेकर करके 1, डायरेक्ट अंडरस्टूड है कि dt है ना तो ये टाइम ही होगा, dx है ना तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है। अब इसमें सब्सटीट्यूट करिए, तो इधर हो गया x, पहले रख देंगे x के जगह पर क्या रखेंगे x माइनस 0। अब सब खुल चुका है तो अकेला सब इंटीग्रेशन करना क्या है बच्चों पता है, डायरेक्ट अब एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करो, जो इसका आंसर आ रहा है कैसे लिखेंगे देखिएगा जरा, स्क्वायर ब्रैकेट दिए, एक सेकंड
ठीक है ऐसे। तो इसका इसके साथ देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो 4 है और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, तो टी के पावर n प्लस 1 यानी कि टी के पावर 3/3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी³/3 हो गया, ठीक है, प्लस 25 इंटू डी टी, तो 25 डी टी डी टी डी टी क्या हो जाएगा मेरा टी, प्लस 20 है टी डी टी, यानी टी डी टी मतलब क्या टी के पावर है 1, तो हो जाएगा मेरा टी के पावर 1 + 1 यानी कि टी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा क्या टी स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 2। तो पूरा देखिए आंसर आ गया एक लाइन में कैसे लिखाया, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर के 1 लिखते चले जाइए। अब क्या करें, ये हो गया x - 0, तो x ये देखिए अपने आप आंसर आया ना, x बराबर क्या, यही डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना था। क्या करें अब, तो अभी तो कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ कट रहा है, तो 2 tan जाए, तो पहले तो कम से कम एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं 4/3t³ प्लस 25t प्लस 10t स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। तो यहाँ पूरा जो मेरा आंसर आया हुआ है उसमें सबसे पहले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 1 1 1 सब हो गया, और माइनस उसके बाद सब जगह पे क्या कर देंगे 0। तो कैसे कर लेंगे, करली ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक, पहले 1 सारे जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 4/t × 1 का होल क्यूब प्लस 25 × 1 प्लस 10 × 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया फाइनल वैल्यू, सारे जगह पे 1 1 1 माइनस जहाँ जहाँ t है वहीं पर सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद देखिए लिख नहीं भी लिखे तो चलेगा, 0 पुट करिएगा ना तो 0 खत्म हो गया, फिर 0 इंटू समथिंग खत्म, फिर 0 इंटू समथिंग क्या है खत्म, यानी लास्ट में सब है 0 ही आने वाला है। फिर भी लिख लेते हैं ये 0 का होल क्यूब, ठीक है, इतना 0 का होल क्यूब प्लस 25 इंटू 0 प्लस 10 इंटू क्या है प्लस 10 इंटू 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया देखिए ऐसे। तो वो सारे चीज़ हो गया मेरा 0, कहानी ख़त्म। x बराबर आने वाला है मेरा 4/3 प्लस 25 प्लस कितना 10, 4/3 कितना होता है 1.33 प्लस 25 और 10 कितना होगा 35, आंसर कितना आ जाएगा 35 प्लस 1 36, तो 36.33 डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मीटर हो जाएगा, तो 36.33 मीटर, ये हो गया आंसर। यानी कि समझ में आ गया, अच्छा 0 से लेकर के 1 सेकेंड में अगर वेलोसिटी उतना टेढ़ा मेढ़ा है 2t + 5 कुछ दिया हुआ होल स्क्वायर, तो भाई 1 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्टेंस जाएगा, तो 36.33 मीटर जाएगा। लिख लिए, तो कौन सा आंसर हो गया देखिए जरा, ये ऑप्शन नंबर बी। अब एक अच्छा से समझ में ऐसे आ गया ना, पहला समझाने में थोड़ा सा समय लगा, अब आराम से देखिए दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, acceleration of a particle is given as a = 3t square. The velocity of a particle at t = 0 is 1 मीटर पर सेकेंड। यानी देखिए क्या देके रखा है कि भाई t जब 0 है ना तो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ये लिमिट्स देखिए जरा कैसे है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, यानी कि जब समय 2 सेकेंड हो जाए ना तो बताओ कि वेलोसिटी क्या है, तो मेरे को क्या पता, नहीं पता था, लेट इट बी भी, लिमिट समझ में आ रहा है। यानी एक बार dt 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 0 से 2 हो गया होगा और वेलोसिटी dv बढ़ करके 1 मीटर पर सेकंड शुरू में ही था और उसके बाद v हो गया, लेट इट बी। जब बोले निकालने के लिए हिंट जो दिए थे, क्या दिए थे, a = क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि dv बटे टाइम, कितना टाइम टेकन। वही तो डिफ्रेंशिएशन का तोड़ करके मीनिंग बताए थे कि dv का मीनिंग क्या होता है। भैया ये छोटका d का क्या मीनिंग होता है, चेंज, वेरी स्मॉल, तो वही है। तो a = dv/dt, तो a के जगह पे लिख देते हैं dv/dt। आना क्या चाहिए, एक तरफ dt dt dt, एक तरफ dv dv dv, तो dv इधर आ गया, मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3t² कितना हो गया dt, तो ये इधर इंटीग्रेशन, ये इधर इंटीग्रेशन, dt कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, dv 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 शुरू में जब 0 है ना तो वेलोसिटी है 1, देखिएगा जब 0 है ना टाइम तो वेलोसिटी है 1, जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना, यही बोला है निकालो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, तो t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ कि क्या है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। तो कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम आता है, तो ये फिजिक्स में
अभी ही हम लोग को समझ में आ रहा है। लिखते हैं dv dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v 1 से लेकर करके v तक इक्वल टू 3 तो है, ठीक है। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tq/3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। ये 3 3 चला जाएगा। देखते हैं इधर सबसे पहले सब्सटीट्यूट हो जाएगा v माइनस हो जाएगा 1, v के जगह v माइनस 1। ये tq बच रहा है तो 3 3 उड़ा ही दिया, tq बच रहा है तो क्या करें, लिख ही देते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, है कि नहीं। क्यों एक स्टेप आगे निकले तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को। तो tq अब क्या करें, t के जगह पर 2 सब्सटीट्यूट होगा, फिर -0, तो ये हो गया v माइनस 1 इक्वल टू, तो 2 का होल क्यूब माइनस फिर 0 का होल क्यूब। तो 0 तो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो v इक्वल टू -1 उधर चला गया, तब बन जाएगा कितना 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी हो गया मेरा 9 मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ी आसान लग रहा है तो लिखिएगा सर बहुत आसान लग रहा है, ताकि मेरे को पता चले कि अच्छा ठीक है ना, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे तो सच में आसान लग रहा है, नहीं तो नया नया में बड़ा गजब लगता है। कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डरना नहीं है इस सबसे, है ना, छोटा ऐसे ही है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू दिया हुआ है -ω²x। अभी क्या था ना, एक्सेलरेशन था टाइम पर डिपेंड कर रहा था, ए इक्वल टू dv/dt लिख दिए। अभी एक्सेलरेशन ना टाइम पर नहीं x पर डिपेंड करा, तब क्या करें, हिंट तो आपको लिख के दे चुके हैं। वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, एंड x इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t। देखिए क्या बोला, x क्या है भाई, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t, यानी कि किसी भी समय लेट इट बी t, x पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कहीं पार्टिकल है तो कहाँ पर है, लेट इट बी x, तो टाइम जब होगा t तब पोजीशन होगा x। कुछ तो हिंट समझ में आया। हाँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि कुछ ऐसा आना चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी डिपेंड करना चाहिए किस पर, x पर। फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है, बड़ी हाई लेवल इंग्लिश है, हिंदी में समझिए कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन x, उस पर निर्भर करेगा, ये ठीक है। ऐसा कुछ आंसर चाहिए हमको। तो बोलता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स when velocity is v then displacement is, when velocity v है तो displacement क्या है, x, ये इसका मतलब हुआ। if v equal to 0 at x equal to a, ये दे के रखा है, दे के क्या रखा है वो देखिए जरा, कि v equal to 0 है कब, at x equal to जब है a, और हमको बोला है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो, का मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा या पोजीशन होगा x तो वेलोसिटी होगा कितना v, तो वेलोसिटी हो जाएगा v जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x, ये लिमिट्स हो गया, है ना। ये क्या है, ये मतलब सर क्या ये सब है, मुझे एक्चुअली पेंडुलम का थी, लेकिन आप ऐसे समझो हम स्कूटी निकाले या बाइक निकाले, बाहर निकाल लिए, ठीक। बोलता है कि जब डिस्प्लेसमेंट मेरा a है तो वेलोसिटी 0 है, मतलब कि हम थोड़ा सा आगे घसक गए, डिस्प्लेसमेंट कुछ a डिस्टेंस गए, है ना, कुछ मीटर, तो वहाँ पर जाके मेरा बाइक रुका हुआ है, लेट इट बी, कुछ दूरी गए, बाइक मेरा रुका हुआ है। अब वहाँ से बोलता है क्या, हम थोड़ा और आगे घसक गए x, तो मेरा वेलोसिटी हो गया v, यानी कि वहाँ से चल दिए होंगे। तो बताओ कि कितना, तो निकाल करके बताइए। तो a का फॉर्मूला हिंट में आप लोग को फिलहाल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि v dv/, कितना होता है dx, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। हालांकि मैं कोई लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि v dv/dx कैसे आता है, तो यूज़ करते हैं हम यहाँ। a के जगह पर हो जाएगा v dv/dx। सारे लेक्चर देखते चले जाओगे ना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेट ये फॉर्मूला होता है, आगे सीख लेंगे, आप सीखो कि इंटीग्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो एक हो गया v dv/dx, ये ऐसा एक तरफ आना चाहिए, वेलोसिटी 0 से हो रहा है v, यानी कि dv आना चाहिए, तभी तो बढ़ करके वेलोसिटी कुछ होगा, और एक तरफ x हो रहा है a से x, यानी कि dx आना चाहिए एक तरफ x यहाँ है, तो ये dx इधर चल जाएगा, तो dx इस साइड हो गया, और dv इधर है, यानी वेलोसिटी, तो dv इधर हो गया, तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या करें हम, v dv इधर -ω²x, और ये dx हो गया मेरा किधर, इधर।
अब हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। dx 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 कहाँ से कहाँ तक, तो बोले x जब a है ना, x जब a है तो वेलोसिटी कितना है भाई, वेलोसिटी है 0। जब x हो गया x, तो x जो है बढ़ते बढ़ते हो गया x, तो वेलोसिटी कितना हो गया v। जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिमिट्स दिया रहता है हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं बस। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिख लीजिए। हाँ तो देखते हैं v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यानी कि v के पावर 1 तो हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर करके v तक। आप सिर्फ अभी ये मैकेनिज्म ये सीखिए कि कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है। माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, ओमेगा कॉन्स्टेंट है गया बाहर। x dx का मतलब x के पावर 1 है। क्या आंसर आने वाला है, x स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, a से x तक हो गया। कांस्टेंट है तो पता है कि ये 2 कांस्टेंट इधर है, ये भी 2 कांस्टेंट है, तो 2 2 उड़ा ही देते हैं दोनों साइड। यहाँ v स्क्वायर मेरा बचा हुआ है, v स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से v, माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर बचा हुआ है, x स्क्वायर यहाँ है कहाँ से कहाँ तक, a से x तक। बस सब्सटीट्यूट कर दे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और हमको v निकालना है। v निकालना है तो v के जगह पर पहले सब्सटीट्यूट करें तो ये v स्क्वायर हो गया, माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर है, देखिएगा जरा, x के जगह पर तो ये हो गया x स्क्वायर, 1 तो ये हो गया a स्क्वायर। टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है नहीं, थोड़ा सा खूबसूरती से, हाँ ऐसे बन जा जरा ठीक है। ये हो गया बच्चों कहता v स्क्वायर। अब हम क्या करें भाई, माइनस है तो एक काम करो उसको अंदर डाल दो, तो अंदर डाल देंगे तो वो हो क्या जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, अंदर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, जाएगा पलट जाएगा साइन है ना, तो पलट गया। v बराबर क्या होने जा रहा है, तो जो भी है पूरे पे रूट अंडर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो व्हाट इज v इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर का बाहर निकला ओमेगा, रूट अंडर हो जाएगा मेरा कितना, इतना। ये सिंपल सा सॉल्विंग है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बस LHS RHS सब सेटिंग करते चले जाओ, देखते चले जाओ क्या है। तो v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कहाँ है v इक्वल टू ओमेगा, कहीं दिख रहा है ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, वर्क डन बाय, देखिए वर्क डन चैप्टर का वो था SHM का, ये है वर्क डन का। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये वर्क डन बराबर दे के रखा है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी आर होता है। जो सवाल दिया है लेट इट बी, f इंटू डी आर होता है, बस दे के रखा है तो है। इफ ए फोर्स F इज k बटे आर स्क्वायर, यानी फोर्स दे के रखा है बच्चों कितना, देखिए जरा k बटे आर स्क्वायर, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इधर हो गया डी आर। फोर्स अगर ऐसा है इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो है हमने कर दिया। फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालो। हाँ, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम r इक्वल टू आर नॉट से कहाँ तक, r इक्वल टू इन्फिनिटी तक, यानी r नॉट कोई डिस्टेंस पर है बॉडी रखा हुआ, उस पर फोर्स लगाया, धक्का दिया, वो चला गया इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो बताओ हमने काम कितना किया, धक्का दिया। तो फिजिक्स में सब पढ़ोगे, बोलते ना तनी को घसकाएंगे ना, तो हम तनी को काम करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर तक किसी चीज़ को घसकाते हुए लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो टोटल जो काम किया लेट इट बी w, तो वो वहाँ तो आसानी सीख जाएंगे। डी आर है कहाँ से कहाँ तक, तो बोलता है आर नॉट से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम रखेंगे यहाँ आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, और ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्या करें, के कांस्टेंट है तो के तो चला गया इंटीग्रेशन के बाहर, होगा इंटीग्रेशन किसका, यहाँ डी आर, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से इन्फिनिटी तक। तो पहले उसको ऊपर लेके आइए, तो चलिए वो ना उसी को ऊपर स्लाइड कर देते हैं। तो k पहले तो उसको ऊपर लेके आ जाता है, ये -2 dr हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, r नॉट से इन्फिनिटी तक। फिर r टू द पावर -2 है, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 x टू द पावर n
+1 एक्स नीचे आ जाएगा n+1, कहाँ से कहाँ तक, R0 से इन्फिनिटी तक। देखते हैं, ऊपर आ रहा है r के पावर -1, नीचे भी कितना आ रहा है -1, R0 से इन्फिनिटी तक। कांस्टेंट है -1, किधर ले लेंगे, बाहर, r के पावर -1 बन जाएगा 1/r और उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। मेरे ख्याल से ये तो बन गया होगा, सभी लोग से बना होगा। तो -k जो है, -1 बाहर आ गया था, -k इधर 1/r, कहाँ से कहाँ तक, R0 से इन्फिनिटी तक। पहले r के जगह पर सब्सटीट्यूट होने वाला है 1/∞ माइनस, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे r के जगह पर कितना, R0। सिखा चुके हैं फिजिक्स में हम लोग अनडिफाइंड नहीं बोलते हैं, मैथ्स में बोलेंगे कि हाँ ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, तो ये वो सब वर्ड यूज करेंगे। यहाँ नहीं, इन्फिनिटी 1/∞ 0, 1/∞ 0। हालांकि ऐसे कभी कभी बोलते हैं 1/∞, यानी 1 को हम भागा दे रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। देखिए टाइम पास वाला कुछ चीज़ बच्चों जो है ना थोड़ा मस्तीगिरी के लिए है। 1/∞ 0 कैसे, तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 है और यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को पढ़ो, थोड़ा मस्ती के लिए बता रहा हूँ, ठीक, 5 को पढ़ो, तब 5 का 5, 5 दूनी 10, तो बोलते हैं कि 2 बार में 10 आया है ना, तो ये बचा 0। करते हैं ऐसे। यहाँ देखिए जरा, ये है इन्फिनिटी, कितना रुपया मेरे पास है, खरब रुपया नहीं, 10 खरब नहीं, 1000 खरब नहीं, कितना है, इन्फिनिटी, बाप रे अनंत। तो इन्फिनिटी को पढ़ो, कितना बार पढ़ोगे कि वो आंसर आएगा 1। ये क्या लॉजिक है, हम इन्फिनिटी जैसे नहीं होता है 5 × 1, एक बार भी पढ़ेंगे तो 5 रुपया हो गया है कि नहीं, 5 × 1 5। भाई इन्फिनिटी को एक बार भी अगर पढ़ेंगे, इन्फिनिटी × 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लाना कहता है 1 रुपया। ऐसा करो भाई, पढ़वे मत करो भाई, एक बार कुछ भी पढ़ेंगे इंटीजर टाइम्स पढ़ेंगे ना, इन्फिनिटी × 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी × 2 2 इन्फिनिटी, ऐसा कुछ पढ़वे मत करो। एक बार भी पढ़ेंगे ना तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, हमको लाना है 1 रुपया। ऐसा करो, पढ़वे मत करो नहीं पढ़ोगे आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, कैसे आया था 0, तो यही है 1/∞ क्या है, 0, -1 कितना आ रहा है, R0। बोलोगे सर ये जबरदस्ती था क्या करिए, कुछ चीज़ ऐसी ही होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, k/R0। तो ये हो गया टोटल मेरा वर्क डन। ठीक है, k/R0। तो एक्चुअली फिजिक्स का हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, एक पता भी नहीं चला होगा कि अच्छा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो गया, वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व। k/, कितना है, R0। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज F = ऐसा है, तो भाई है F = कितना है, 4 + 3t²। ठीक है, along x एक्सिस बोलता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t = 0 to t = 1 सेकेंड। मोमेंटम तो देखिए होता क्या ना, F = होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो P है ना वो क्या है, मोमेंटम। सीखेंगे है ना, न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स धक्का दिए तो भैया वो फेंका गया, स्वाभाविक है, हमको कोई धक्का देगा हम फेंका गया, धक्का देने धकला जाता है तो न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स लगाएंगे, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, उसमें कोई वेलोसिटी था वो चेंज हो गया। तो F = dp/dt होता है। हमको बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, यानी dp निकालो। तो भाई dp बराबर हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा F × dt। देख लीजिए, तो एक साइड dp, एक साइड dt। dt कहाँ से बोला, टाइम 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक दिख रहा है, 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक निकालना क्या है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज निकालना है, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलते हैं जब dt t = है 0 तो मेरा मोमेंटम है लेट इट बी इनिशियल, या फिर ऐसा कर लेते हैं लेट p1 कुछ है। जब t = हो गया 1 तो मोमेंटम कितना हो गया, p2, ताकि पता चल जाए फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो लिख लेते हैं, देखिए कैसे, F को क्या लिखेंगे, dp/dt। हमने ये हिंट हुआ ना वहाँ लिखा था आप लोग को PDF के अंदर। 4 + कितना है बच्चों, 3t² हो गया। dp बराबर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 + 3t² इंटू हो जाएगा dt। तो एक तरफ dt इंटीग्रेट, dp इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, तो बोला ही है चेंज इन मोमेंटम, इसीलिए हम लोग को नहीं पता था कि कितना से कितना तक मोमेंटम चेंज हो रहा था। हमने मान लिया लेट इट बी p इनिशियल, लेट इट बी फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये है 0 से
0 से 1, तो ये हो जाएगा P1 से लेकर के कितना तक, P2 तक। लिख लीजिए। तो dP जो है वो मेरा बन गया P, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, P1 से P2 तक। अब ये इंटीग्रेट करते हैं, 4 इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 4, dt का हो जाएगा t, 4t प्लस 3 है, t स्क्वायर dt का कितना हो जाएगा, t के पावर 3/3। एक बढ़ा देते हैं, 0 से लेकर करके 1 तक, ये दोनों देखिए चला गया, क्या आंसर आने वाला है, 4t प्लस टी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ये p के जगह पे पहले हम फाइनल सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए क्या, तो पहले हो जाएगा बच्चों P2, अब बाद में हो जाएगा कितना, माइनस P1। तो ये जो है P2 माइनस P1, यही क्या कहला जा रहा है, यही कहला जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही चेंज इन मोमेंटम हो गया, जो हो गया सो हो गया। आइए जो आएगा मेरा वो आंसर बता देगा। तो पहले क्या करें हम, सब जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करें, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 का होल क्यू करली ब्रैकेट में माइनस, उसके बाद सारे टी के जगह पर 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 0 का होल क्यू। आप लोग जब बनाओगे, नया नया में ऐसे बनाना है, लेकिन पता है कि भाई 0 0 करेंगे, ख़त्म हो गया तो लिखेंगे क्या, है ना, क्यों लिखेंगे, समय बचाना है। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो dp देखो क्या होता है, f dt, तो dp जो यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो भी है मोमेंटम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स है न्यूटन, और t है टाइम क्या है, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, यानी कि 5 न्यूटन सेकेंड। नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं कर देना है, न्यूटन सेकेंड, s छोटा, ठीक है। तो ये रहा मेरा आंसर, 5 न्यूटन सेकेंड। कहीं है क्या, कहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि देखिए अब इंटीग्रेशन, उसके साथ साथ फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आइडिया लग गया होगा। मैकेनिक्स पढ़ने में ज़बरदस्त हमें एकदम मतलब मदद मिलेगा और बहुत आसान भी हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं दिक्कत हुआ है फिर से वीडियो देखिए और मन भर प्रैक्टिस करिए बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल करके फिजिक्स में, ठीक है। मन लगा करके पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।